बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 8 अप्रैल है साल 2021। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नायल सिंध हुकूमत के परखचे उड़ा दिए। इंतहाई दिलचस्प समात है, उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ और मरियम के मामले की कि नैब को एक कामयाबी मिली है। आपको इल्म है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंसेस के अंदर नवाज शरीफ को सजा हुई और मरियम को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर सजा हुई। कैप्टन रिटायर सफदर को भी 1 साल की सजा हुई। अब नवाज शरीफ ने अपनी अपीलें दायर की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले इस मुल्जम को पाकिस्तान आना पड़ेगा, यहाँ पर अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, फिर हम इनकी अपीलों को देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो नैब है, उन्होंने अपनी अपीलें दायर की थी और उनकी अपीलों के अंदर ये इस्तदा थी कि ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस और दूसरा अल अजीजिया के अंदर और साथ ही जो फ्लैगशिप रेफरेंस है वहां से बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है नवाज शरीफ को और शरीफ माफिया को। इन तीनों केसेस के अंदर हमारी अपीलें हैं कि जिन केसेस के अंदर सजा दी गई है वो कम सजा है, उसको बढ़ाया जाए, और जिस केस के अंदर सजा नहीं दी गई वहां भी सजा दी जाए। इस मामले को अब चूंकि कवर नहीं किया गया था, आपको इल्म है कि जिस केस के अंदर सजा हुई थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस के अंदर, वहां पर भी नवाज शरीफ की वो सजा मुअत्तल कर दी गई थी। अब नैब ने एक मरतबा फिर दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इनकी जो अपीलें हैं काफी वक्त हो गया, अब समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ जो रेफरेंसेस की सजाएं हैं इसके अंदर जो है वो क्रिमिनल अपीलें मुकर्रर करने और अपीलों के स्टेटस की रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर ली है। जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की मुतफरक दरखास्त पर आज समाअत की है। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश हुए हैं मुजफ्फर अब्बासी साहब, और एवनफील्ड और अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों को जल्द मुकर्रर करने की जो इस्तदा थी, इसके अंदर जो है वो नैब अपील की जल्द समाअत का अदालत ने कहा है कि जवाब नहीं है। फ्लैगशिप रेफरेंस जिसके अंदर ऑलरेडी सजा ही नहीं हुई, लेकिन 2 जो बाकी रेफरेंसेस है उसके अंदर 13 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट वो इदारों से तलब कर ली गई है, और वो रिपोर्ट जब आएगी तो अदालत ने कहा है चूंकि कोरोना एसओपीज के तहत हमने एक बाकायदा प्लान बनाया कि कौन से केस सुनने हैं कौन से नहीं, तो आपकी ये जो 2 अपीलें हैं नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ, इनको हम समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करेंगे रिपोर्ट आने के बाद, और फिर इस पर जो भी फैसला होगा वो ज़ैर अदालत का इस्तेकाक है। तो ये इस हवाले से एक बड़ी अदालती आज की पेशरफ्त है। दूसरी तरफ जो यूसुफ रजा गिलानी है, आपको इल्म है कि वो बन चुके हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर, सेनेटर वो मुंतखब हो गए। हालांकि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के पास अक्सरियत नहीं थी। बहरहाल जिस तरीके से भी 2 नंबरी के साथ ये पूरा मामला मैनेज किया गया, तो अब पीडीएम को शिकस्त देकर वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। नून लीग को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को लगता है इज्जत रास नहीं आ रही, और अब एक सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दी थी कि उनके 7 वोट ज्यादा थे, यानी वोट जो काउंट नहीं हुए अगर वो गिने जाएं तो उनकी अक्सरियत बनती है, लिहाजा वो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गए थे। लेकिन उनको खास तरीके से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि हुकूमत ने मुकर्रर किया था और 7 बात के तहत मुझे हराया गया है, लिहाजा वो 7 वोट काउंट किए जाएं तो इस तरीके से मेरा 1 वोट इजाफी बन जाएगा, तो मैं चेयरमैन सेनेट हूं। और सादक सिंधरानी जो है उनका चेयरमैन सेनेट का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो चैलेंज किया गया था, अब उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि गिलानी साहब ये आपके पार्लियामेंट के मसाइल हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, आप हमेशा ये कहते हैं ये मसाइल आप वहां पर हल करें, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सेनेट के रूल्स के तहत, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इलेक्शन हुए हैं, तो वहां जो मामलात है आपस में पार्टी बैठकर हल करें, आपको यहां आने का हक हासिल नहीं है। तो ये चूंकि यक रुकनी जो 1 रुकनी होता है जज बेंच, उसने ये समाअत की थी, तो अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है यूसुफ रजा गिलानी ने आज, और इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर फारूक एच नायक, जावेद इकबाल वीनस और बैरिस्टर उमर शेख के जरिए ये अपील दायर की गई है। और इसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी ने दरखास्त के अंदर जो अपील दी है उसके अंदर कहा है कि 7 वोटों को गलत बुनियाद पर मुस्तरद किया गया है। अदालत 1 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे, प्रिजाइडिंग अफसर के जानब से 7 वोट मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, और 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से मुस्तरद शुदा वोटों के खिलाफ नाकाबिल समाअत इस फैसले को करार दिया था। तो यूसुफ रजा गिलानी वो पूरा फैसला आपको इल्म है, इस पर हम बात कर चुके हैं, तो वो अब एक मरतबा पहुंचे हैं यहाँ पर
हमारी मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर यकीनन अब जजेस फैसला करेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या करना है। लेकिन इस वक्त वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। पहले वो एक मरतबा नायल भी हुए, हार चोरी किया, इसके बावजूद गैर कानूनी PARC के अंदर भर्तियां की। ये इतना कुछ होने के बाद और फिर इतनी करोड़ों की करप्शन, लूट मार, ये सब पचा जाने के बाद भी एक सियासतदान दोबारा अगर सेनेट का अपोजिशन लीडर बनता है तो मेरा ख्याल है चेयरमैन जो सेनेट है वो बनना जरूरी तो नहीं है। बहरहाल ये गिलानी साहब अब क्या करने जा रहे हैं। अब मैं आता हूं, बहुत ही आम एक केस है और काफी अरसे से चल रहा है कराची रजिस्ट्री के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो है नाजायज तजावुजात। ये नाजायज तजावुजात वैसे ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धंधा है, कारोबार है, जहां पर जरदारी माफिया ने जिस तरीके से पूरे कराची, हैदराबाद और सिंध को लूट मार की है। रोज हम इस पर अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन जमीनें पहले गैर कानूनी तौर पर हुकूमत की, गवर्नमेंट की जमीनें हथियाई, फिर वहां पर प्राइवेट लोगों की सोसाइटियां बनाई, फिर वहां पर कुछ कब्जे करवा दिए, कोई बैरिया टाउन, कोई दूसरी सोसाइटी। इस तरीके से वो इलीगल जो कि हुकूमत की जमीन थी उसको बेच दिया। कोई नाला अगर गुजर रहा है, कोई रोड गुजर रहा है, तो उस पर जो सरकारी जमीन होती है, आपको इल्म है रोड बड़े वसी होते हैं, तो वहां से बेच दी, पैसा कमाया और वो आबादियां बन गई। अब ये आबादियां तो बन गई, लेकिन अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया कि ये तो सारा कराची, पानी आता है जब बारिश आती है, आपको इल्म है जब थोड़ा बारिश आता है तो थोड़ा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। तो ये फार्मूले के तहत जब देखा कराची तो डूब जाएगा, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी बारिश आती है तो पूरा कराची के हालात ही बड़े अजीब है। तो नाजायज तजावुजात के हवाले से एक जो केस है वो चला और उसके अंदर जायजा लिया गया कि पूरा कराची वो नाजायज तजावुजात से भरा हुआ है, और उसको तमाम जो सियासी पार्टी थी, सियासी जमातें, जो हुक्मरान रही, उन्होंने जी भरकर हुकूमत को लूटा, अवाम को जो है जिस तरीके से गैर महफूज किया और पैसे लेकर वो जमीनें बेचते रहे, सोसाइटीज बन गई, मकान, लोगों ने मजीद करोड़ों रुपया वहां पर लगा लिया। तो अब जो हाई यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सॉरी मेरे मुंह से हाई कोर्ट ही निकल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर बड़ा सख्त उन्होंने आर्डर दिए इदारों को, वजीर आला सिंध को, कि आप किस तरह के नायाल आदमी है। और सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जिसको पीछे से जरदारी वो कंट्रोल करता है और अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ये खरबों रुपए कमा रही है और इसके अंदर जो है वो कौमी खजाने को चूना लगाया जाता है, बहुत सारे पार्क्स। और आज भी उन्होंने जिस तरीके से सिंध हुकूमत को और नंगा किया है, जिस तरह वहां के कमिश्नर, वहां की इंतजामिया, उनको नंगा किया है, ये इंतहाई अहमियत का अमल है। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि सिस्टम ऐसा है इस मुल्क का अजीब कि सारे ही बेबस है। वजीर आजम तब्दीली चाहता है, वो भी बेबस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी समझते हैं, वो भी रोज रिमार्क्स देते हैं कि ये चोर लूट गए, ये डकैतों ने डकैती कर ली, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं और आप खुद हैरान होंगे कि ये सारे रिमार्क्स भी हैं, पता भी है, लेकिन इसके बावजूद खा पी रहे हैं लोग। और कुछ ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम खुद इन चोरों डाकुओं के लिए सबसे बड़ा NRO है। अब यहां पर जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की है और ये मुतासरीन वहां पर एहतजाज के लिए भी पहुंचे हैं। पहली बात दूं और वो ये कि इस मौके पर गुज्जर नाले के आसपास जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है, मुतासरीन की बड़ी तादाद अदालत के पास पहुंची। घर के बदले उन्होंने कहा घर दो, अगर हमारे घर आपने गिराने हैं, हमने तो पैसे भरकर लिए थे, उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूवल भी दी थी, तो अब जो है या तो आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, हम गरीब लोगों ने अब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन घरों पर लगा लिए, तो हमें घर के बदले घर चाहिए। पेंशनर्स और असातिज़ा तंजीमों ने भी अपने मुतालबात के हक में बात की और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह अदालत में पेश हुए। कमिश्नर की कराची की जानब से डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ अदलिया बड़ी बरम हुई। अब कमिश्नर कराची के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची को फारग करे, इन्हें तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया गया है, हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंस बनेंगे इनके खिलाफ, अगर यानी नैब के बड़े रेफरेंस ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ बनेंगे।
आम शहरियों को कितनी मुश्किलात हैं और क्या वजह है कि कुछ भी नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि इन्हें डिप्टी कमिश्नर के बजाय अपने रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। हिल पार्क केस, अब ये भी कब्जा माफिया के अंडर रहे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया कि बताएं हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि कुछ मकीनों ने नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी हैं। मकीनों के वकील ने कहा कि हमें मुआवजा दें, 40-45 साल पहले घर खरीदे, नक्शे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने घर खरीदे उन्हें सब मालूम था। मैं कहीं जगह लूंगा तो देखूंगा जरूर। जिन्होंने घर खरीदे वो इतने मासूम नहीं। अदालत हिल पार्क तजावजात केस में मकीनों को फरीकैन बनने की मकीन चाहते थे कि उनको फरीक बनाया जाए, वो मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि ये हुकूमत की डॉक्यूमेंट्स के अंदर जगह मौजूद है और ये हुकूमत की जगह है, लिहाजा आप फरीक नहीं बन सकते, हम हुकूमत से डील करेंगे और ये जगह खाली करवाएंगे। कमिश्नर कराची ने कहा कि तिजोरी हाइट्स और क्रेक साइड ये मुख्तलिफ जगह हैं। इसी तरह नस्ला टावर की बात हुई। कमिश्नर से पूछा गया। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो है वो बताया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये खुद मिले, कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर दावा करेंगे कि ये हमारी है। डॉक्यूमेंट्स इस तरह जाली बना दिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे। आप लोग कल वजीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। आप लोग, दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है, यानी आपको मालूम है दुनिया को, यानी ये जो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी है इसको कौन चला रहा है। और ये जो अथॉरिटी है ये करोड़ों नहीं बल्कि खरबों रुपए जमा करती है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी का और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। और जहां बिल्डिंग जो है वो तर्जमानी कर रहा है ये बिल्डर्स की ये एसोसिएशन। 50 साल पुराने इलाके में अचानक कैसे एक प्लाट निकल आया, अचानक लीज कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ने डीजी सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनको नस्ला टावर को गिराने का हुक्म देते हुए बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिए और इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब कराची में मुख्तियार कार, ये एक फैरोजाबाद में मुख्तियार कार तैनात करने के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आला सिंध को कहें यहां आए और वजाहत दें। थोड़ी देर में मुख्तियार कार DHA में भी आने वाला है। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहके लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब यहां मुख्तियार कार है तो फिर DHA में भी तो मुख्तियार कार होगा। मुख्तियार कार शहर का ऑपरेट कर रहा है तो फिर शहर गया। कराची में मुख्तियार कार नहीं, कमिश्नर कराची होता है। यहां तो अब किसी की जायदाद महफूज नहीं रहेगी। फैरोजाबाद में मुख्तियार कार पहली मरतबा सुन रहा हूं। यहां समाप्त करना बेकार है। हमारा मुख्तियार कार आ गया है तो नो मोर कराची। अदालत ने मुख्तियार कार फैरोजाबाद को तलब कर लिया। अब देखिए आपके ये सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के प्यारे प्यारे रिमार्क्स, प्यारे जुमले, और वो कोशिश भी करते हैं अवाम को रिलीफ मिले। दूसरी तरफ अवाम भी रो रही है। चोर डाकू लुटेरे वो महफूज हैं, वो आते हैं अपने वकला के जरिए पेश होते हैं, पूरे सिंध को खा गए हैं। नैल हुकूमत जो अभी भी भुट्टो के नाम पर वहां वोट ले रहे हैं। अब बड़ी आम बात है, एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिंध रेवेन्यू एक्ट के तहत जमीनों का रिकॉर्ड मुख्तियार कार के पास होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सारी जिंदगी जितनी वकालत की है ये बात कभी सामने नहीं आई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ताल्लुका नहीं है। आप अदालत की मुआवनत की बजाय फ्रॉड का दिफा कर रहे हैं। कल मुख्तियार कार की जगह कोई और दफ्तर खुल जाएगा, सब कुछ गड़बड़ कठाला हो जाएगा। सोसाइटीज में मुख्तियार कार का कोई किरदार नहीं होता। तो अब ये पूरी जो समात है वो मुख्तियार कार उन्होंने कहा होता है। अदालत ने कहा ये हमने तो नहीं सुना, ये क्या बला है मुख्तियार कार। सुप्रीम कोर्ट में जो सर्कुलर रेलवे और इस तरह के मामला जो है वो भी आज डिस्कस हुए। FWO कुछ नहीं होता, इस पर भी बात हुई कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके पास तजर्बा है इस काम का। खानेवाल में रेलवे का एक काम मिला था, वो 8 साल से ज़ेरे इल्तवा है। आप वज़ीर आला के रिपोर्ट पढ़ें। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी वो आज उस पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है KCR को। अब इसके अंदर ये भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि यहाँ पर बाकायदा करप्शन हो रही है, खरबों रुपया हमें मालूम है। ये रिमार्क्स हैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की जो रिपोर्ट हुए तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर, और वो बताते हैं कि हमें मालूम है कि ये इसके पीछे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पीछे कौन है जो अरबों कमा रहा है। अब ये देखिए आप इस पूरे सिस्टम की बेबसी जो मैं आपके सामने ये रखता हूं ताकि आप भी इस पर थोड़ा सोचें कि ये पूरे जो इदारा है यानी ऐसा सिस्टम बनाया है,
ऐसा जकड़ा हुआ फजूल किस्म का इस मुल्क का निजाम है कि जहां पर सारे ही बेबस हैं और पता भी है कि ये हुकूमत करने वाले ये चोर डाकू लुटेरे हैं, फिर कहते हैं हमें बताओ। अब वो खुद अदालत के मुअज्जज जज साहबान कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन कानून ऐसा है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। शायद वो ये कहना चाहते हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और सिस्टम बदलेगा जब अवाम इस निजाम के खिलाफ उठ खड़ी होगी। अभी तो सादा अक्सरियत भी नहीं है हुकूमत के पास, तो 2/3 अक्सरियत के मुतालबात हम कर रहे हैं। हुकूमत कोशिश में लगी है, लेकिन अभी हनूज दिल्ली दूरस्त बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर हकीकी इनकलाब लाने के अंदर, जहां जजेस वो फैसले कर सके, कानून के अंदर आसानी हो और कोई चोर डाकू बच ना सके और कोई जो बंदा बेगुनाह है वो जुर्म की सजा ना पा सके। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।